चलो, now today we start our lecture of +2 मैथ्स। तो ये टॉपिक है हमारा +2 मैथ्स। ये टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी हमारी खत्म हुई है, उसके बाद ये टॉपिक आया। तो कंटिन्यूटी क्या थी पहले वो देख लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या थी कि हमने कोई फंक्शन पे पॉइंट ले लिया, ऐसे ये वाला, ये मान लीजिए कोई पॉइंट सी ले लिया हमने, तो हमारे पास ग्राफ में उससे थोड़ा आगे और उससे थोड़ा पीछे भी पॉइंट होना चाहिए। ये था, समझ लगी बात आपको? तो ये तो है कंटिन्यूटी। अब हम पहले हम मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझ लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। वो तो एक वे है ना इसका। चलिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है कि कोई पॉइंट ऑन अ ग्राफ है, उसके थोड़ा आगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और उसके थोड़ा पीछे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनना ये बात। यानी जो पॉइंट हमने सी ले लिया, उसके आगे किसी पॉइंट पे हम थोड़ा टेंजेंट ड्रॉ करें और उसके थोड़ा पीछे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों टेंजेंट्स जो हैं सेम लाइन पे होने चाहिए, उनकी स्लोप सेम होनी चाहिए। समझ की बात? ये नहीं है कि टेंजेंट होना चाहिए। ये देखिए कैसे, मान लीजिए ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ आपका। अब 0 से थोड़ा आगे तो इसका टेंजेंट ऐसे आ जाएगा और 0 से थोड़ा पीछे इसका टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। टेंजेंट तो है पर उनकी स्लोप जो है, द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज नॉट सेम, तो हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं मानते। समझ लगी बात? हम इन ऐसे ग्राफ्स को डिफरेंशिएबल नहीं मानते, क्योंकि यहां क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी तो स्लोप ही है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी स्लोप है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है पॉइंट से थोड़ा पीछे का स्लोप, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग है पॉइंट से थोड़ा आगे का स्लोप। तो जब स्लोप ही इक्वल नहीं है तो हम उनको उस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं मानते। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं मानते। जो ऐसे पॉइंट होते हैं बच्चों, वहां ग्राफ जो होता है वो अपनी वैल्यूज को बदल रहा होता है। मतलब पहले वो मिनिमम वैल्यू पे आया, अब वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, अब वो इंक्रीजिंग है। जैसे ये डिक्रीज हो रहा है तो फिर इंक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो जाएगा, या इंक्रीज के बाद डिक्रीज होगी वैल्यूज। तो ये तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जब आएंगे तब समझेंगे, पर ये एक छोटा सा मीनिंग था। अब हम ले लेते हैं ग्राफ पे डेरिवेटिव को कैसे करते हैं बच्चों। ये आपने समझना। मान लीजिए कि हमारे पास ग्राफ है और ये मेरा पॉइंट है C और ये पॉइंट है C माइनस C प्लस H, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये है हमारा f ऑफ C, और ये जो पॉइंट है ये है f ऑफ C प्लस H। तो ये क्या बना, ये पॉइंट मेरा बना C प्लस H माइनस H, क्योंकि ये C है और ये मेरा C प्लस H है। ठीक है ना, तो ये C प्लस H माइनस C, तो ये क्या पॉइंट बना, ये मेरे पास FC है और ये मेरे पास है एफ सी प्लस एच। तो ये आ गया एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी। समझे की बात आपको? अब मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है ए बी और डी, ट्रायंगल है, और मैंने ए और डी को मिला दिया, तो ये बन गया tan थीटा। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ और tan थीटा क्या हुआ हमारे पास, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है ना, तो ये आ गया tan थीटा। नाउ इफ एच अप्रोचेस टू जीरो, अगर एच जीरो को अप्रोच करता है तो मैं इसको लिखूंगा स्लोप एट अ पॉइंट, यानी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट on graph।
हम इसको क्या बोल सकते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ अ ग्राफ। ये इनके बोलने का वे है, डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आ गया लिमिट h इक्वल टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। तो ये अपने पास एक ग्राफ की स्लोप आ गई है। अब इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आगे लिया मैंने पॉइंट। अगर मैं पॉइंट पीछे लेता बच्चों, ये ध्यान रखना बेटे, मैं कैसे बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना आपको। यहाँ मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये पॉइंट आ गया बच्चों अपने पास, ये सी आ गया, वैसा ही थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, ये देख लीजिए, ये आ गया एफ ऑफ सी, और ये मान लीजिए आ गया सी माइनस एच। तो ये आ गया अपने पास सी माइनस एच, वो प्लस की आदत ही पड़ जाती है ना, ये एफ ऑफ सी माइनस एच पे देखो, और एफ ऑफ सी, और फिर ये पॉइंट आ जाएगा ऐसे ग्राफ। अब यहाँ समझने वाली बात है, मैं इसको लिखूंगा बेटे एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी। क्यों क्यों ऐसा लिखा मैंने, ऐसा तो नहीं है, सी तो बड़ा है, छोटा है, ये तो हमेशा ऐसे ही लिखना बेटे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, और नीचे भी हमने ऐसे लिखना, वे खुद ही सेटिंग कर लेते हैं, सी माइनस एच माइनस सी, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। सी से पीछे आए हैं ना, तो यही लिखना आपको, ये आ गया आपको ऐसे सी, और ये आ गया सी, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे नहीं लिखना चाहता था, मेरे को तो कंफ्यूजन हो रहा है भैया, सर जी वही होना चाहिए था। चलिए मैं उसकी तरह भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप वैसे भी लिख के लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या आ गया एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, तो ये क्या आ गया अपने पास सी माइनस एच, ठीक है ना। अब तो ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट में, तो ये तो कर लिया हमने अभी, ठीक है। मैं वैसे लिख के बता रहा हूँ, अभी आप मिस मत करना इसको बच्चा, ठीक है। तो ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एफ ऑफ सी डैश लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच डिवाइडेड बाय सी माइनस एच का। समझ लगी बात। अब या तो आप ये दोनों याद रख लो, या फिर ऐसे कर लो, लिमिट एच इक्वल, ये कट गया, ये तो फिर वहां से लिखा ही हुआ, तो मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, प्लस ये कट गया यहाँ, ये कट गया यहाँ, तो ये यहाँ कट गया। अगर मैं इसको सी माइनस एच को आगे और एच को पीछे करता हूँ, तो मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो वो मैंने माइनस नीचे लगा दिया, मैं वही वहां लिख रहा था। ये क्यों लिखा बच्चों, अपने को सिमेट्री चाहिए, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस सी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, एच इक्वल टू 0 है, अरे बोल तो कर दिया। अब यहाँ भी ये माइनस साइन आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो कि सिमेट्री के लिए हमने ये किया, दिक्कत तो कोई नहीं है ना, ठीक है। अगर आप ऐसे भी फील करोगे, सिस्टमेटिकली इसको करोगे, प्लस आएगा, फिर उसको रीअरेंज करोगे, तो ये आ गया, ये आ गया डेरिवेटिव। अब आपने समझा, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव आगे का स्लोप है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पिछले का स्लोप आता है। और अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स, अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड जो स्लोप है आर इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इफ दे आर इक्वल देन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो क्या मतलब हुआ, स्लोप होना टेंजेंट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सेम होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी मानी जाती है। अगर वो चेंज हो रही है, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे, चेंज हो रहा है स्लोप, तो हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं मानते। तो अब हमने सीख लिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आएगा क्या बच्चों, देखो मैं आपको ये एक बात बताता हूँ बच्चों, बेसिकली तो ये जैसे अभी हमने सीख लिया ये बात कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो। क्यों, क्योंकि जैसे वो ग्राफ मैंने बनाया था, तो वो तो कंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि जीरो के आगे और जीरो के पीछे पॉइंट्स था, बट जीरो के आगे और जीरो के पीछे उसके डेरिवेटिव का जो साइन था वो चेंज हो रहा था। तो अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने से डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती, ये समझने की बात आप।
ऑल द कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट डिफरेंशिएबल, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपनी बात। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी की कंडीशन हम देख सकते हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, ये देखिए। पहला आता है बेटे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब में करना है, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे। ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ओ सी माइनस एच एफ ओ सी माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट एच भी 0 एफ ओ सी माइनस एच मीन्स इसमें डालनी हमें वैल्यू सी माइनस एच का स्क्वायर एफ ओ सी, सी तो अरे बाप रे सी तो 1 है, ठीक है ना। तो ये हम 1 माइनस एच ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, तो ये ऐसे फिर ये, और ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया माइनस एच, लिमिट एच अप्रोच 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 माइनस एच, लिमिट एच अप्रोच 0। तो ये क्या बन गया, ये तो ये कट गया, h कॉमन आ गया, तो h माइनस 2 आ गया, ठीक है ना, h माइनस 2। अब यहाँ दिक्कत आएगी, ये माइनस साइन आ ही रहा है, तो ये माइनस साइन क्या करे, ये इसको नीचे आएगा, ये माइनस 1, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सेटिंग में ले लीजिए, आंसर में फर्क पड़ता है बच्चों इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लस माइनस ये भी तो बदल ही जाता है ना। तो हमारे पास जो एफ और सी आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो 2 आ गया, जब हम इसको वैल्यू को डालेंगे इसमें एच की 0, तो यहाँ आ गया राइट हैंड। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच, तो 1 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोच 0, 1 प्लस एच का मीनिंग है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट आ गया बच्चों एच अप्रोच 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, 1 से 1 कट गया और यहाँ से कट कटा के h प्लस 2 बच गया, ठीक है ना। अब प्लस माइनस का तो दिक्कत ही नहीं है, तो लिमिट h अप्रोच 0, तो ये आंसर आ गया 2। अब ये भी 2 है और वो भी 2 है, तो ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड पे जो थोड़ा एक से थोड़ा पीछे स्लोप और एक से थोड़ा आगे स्लोप जो है वो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं बच्चे, मान लीजिए हम 0 पे चेक कर रहे हैं, मान लीजिए हम 0 पे चेक कर रहे हैं यहाँ, और एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 तो बच्चों 0 ही आ गया। अब ये तो 0 का तो कुछ लेने का फायदा होता ही नहीं है, ये आ गया, ये तो 0 है, छोड़ दो इसको पीछे से, इसको भी छोड़ दो। अब ये आ गया एक्स के, इसको भी छोड़ दो बच्चों, देखते जाओ, ये माइनस हाँ ले लो, 0 माइनस एक्स है ना, तो एक्स प्लस का, और यहाँ से ये पलटी मारेगा अपने क्वेश्चन में, क्या पलटी मार रहा है बच्चों, ये देखो आप, तो ये आ गया माइनस ऑफ एच, लिमिट क्या आ गया अपने पास है एफ ऑफ क्या आया ये एच इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसका आंसर क्या बन गया, एच से एच कटने के बाद स्केल ये आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ क्या आ गया बच्चों अपने पास, ये 0 आ गया, ये भी ठीक है, ये भी 0 आ गया, ये एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 0 ये तो 0 ही आना है ना, क्योंकि 0 ही है, एच स्क्वायर ये भी नहीं आएगा है ना, तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ ये देखते हैं बाद में, फिर इसको 0 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, अब लेते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट जे, एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से करनी है। तो लिमिट वही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों, ले लो आप, एफ ऑफ सी डैश लिमिट
एच इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो लिमिट एच इक्वल टू 0। अब 0 माइनस एच यहाँ वैल्यू डालनी है, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे 0 माइनस एच मॉड माइनस 0 मॉड, ठीक है, और माइनस एच। तो लिमिट एच इक्वल टू 0। अब मॉड से ये तो बाहर प्लस आएगा, ये माइनस एच आएगा, ये तो 0 ये सारा, ये आ गया माइनस एच। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, वही एफ ऑफ सी लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एच। तो अब ये क्या आ गया बच्चों, लिमिट एच, ये यहाँ हमें अच्छे से बात नहीं की, मेरे को ये लग रहा है ये बच्चों 0 माइनस एच है, तो मॉड के अंदर 0 को छोड़ दो तो ये माइनस एच है। अब मॉड से जब कोई चीज़ बाहर आती है तो प्लस में बाहर आती है, नीचे वो माइनस दे रखा था तो माइनस आया। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, 0 प्लस एच है मॉड, तो ये तो 0 ही है, और नीचे एच, लिमिट एच इक्वल 0, ये आ गया एच बाय एच, ये आंसर आ गया 1। दोबारा फिर देखो, ये था मॉड 0 माइनस एच, अब ये माइनस एच है, 0 से कोई भी चीज़ बाहर आएगी मॉड से तो प्लस आएगी, तो ये आपको ऐसे करना है, ये आ गया 1। ये समझ आता। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इक्वल नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये समझ लगी बात आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो मॉड वाला था, अब ये क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 0x 1 1x 2 एंड x ग्रेटर देन 2। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी दो जगह पे काउंट कर चेक करनी है, एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इन दोनों पे हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या क्यों है, देखिए x जब 1 से थोड़ा छोटा है तो ये ग्राफ है, 1 से थोड़ा बड़ा है और या 1 है तो ये ग्राफ है, 2 से थोड़ा छोटा है तो ये फंक्शन है, 2 से थोड़ा बड़ा है तो ये फंक्शन है। तो हम पहले चेक करते हैं बच्चों x इक्वल टू 1, तो f डैश 1 लिमिट एच इक्वल टू 0, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच इक्वल टू 0 1 माइनस एच, यानी हमें x की वैल्यू 1 माइनस एच डालनी है, तो 1 से छोटा तो ये वाला है फंक्शन, तो यहाँ आ जाओ 5 1 माइनस एच माइनस 4, ये फंक्शन में हमने 1 माइनस एच की वैल्यू डाल दी। अब एफ ऑफ 1, तो ये क्या आ गया, इसको ब्रैकेट में ले लो, 5 1 माइनस 4, नीचे क्या आ गया माइनस ऑफ एच। समझ लगी बात आपको? ये देखिए ना, ये 1 माइनस एच यहाँ डालेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, अब F1 डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो लिमिट आ गया एच प्रोसेस टू 0 आपके पास। कैसे आ गई लिमिट, ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 5h माइनस 4 माइनस 5 और ये आ गया 1, तो ये माइनस 1, तो ये माइनस एच, तो ये कट गया, आपके पास बचा है ये माइनस ऑफ 5। क्या बचा आपके पास, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 5, ये माइनस भी है, तो ये आ गया आपके पास, इसका आंसर आया 5। ठीक है, क्योंकि ये कट गया, ये माइनस माइनस यहाँ से कट गया, तो आगे आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर वही है डैश लिमिट एच इक्वल 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, माइनस होता है या प्लस होता है, लिमिट
एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच, अब 1 से थोड़ा आगे यहाँ डालेंगे, अब एक्स की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो क्या आ जाएगी 4 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच और माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या है 1 डालिए वैल्यू, तो वो भी यहीं डालेंगे, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और नीचे एच। अब इनको सबको सॉल्व करना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया 1 2h माइनस 3 माइनस एच माइनस 4 माइनस 3 1, तो ये माइनस 1 आ गया, नीचे आ गया एच। ठीक है, अब आगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे बच्चों, 4 माइनस से कट गया 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h, तो ये बच गया नीचे h आपके पास, ये क्या बच गया h बच गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको समझ लगेगा कि ये बच गया, ये देखिए h से तो कट, ये 5 आ जाएगा तो काट के 5h और ये h कटने के बाद 4h, ये बच गया, तो ये अपने पास आ गया लिमिट डालने के बाद 5। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आया, अगर ये सेम है तो ये ड्राइवेबल है, ठीक है, सेम है तो क्या है ये ड्राइवेबल है, तो इससे ड्राइवेबल एट 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों डेरिवेटिव सेम है। अब चेक करते हैं बच्चों इसको प्रूव में, मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे डिटेल में क्यों करवा रहा हूँ, देखिए इसके बाद आपको ये फंक्शन बनाना भी सीखना पड़ेगा, कई बार ये किसी फंक्शन से बनता है ये सारा ड्रामा, ठीक है, तो फिर आपको ये फंक्शंस में करना आना चाहिए। जैसे अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ 2 डैश लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब 2 डालना हमें, तो फंक्शन है 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच माइनस, लेफ्ट है ना तो माइनस डालना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा तो वैल्यू इधर डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, तो यहाँ x की वैल्यू 2 माइनस एच है, 4 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस एच माइनस 2 ब्रैकेट शुरू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्या आ गया माइनस एच आ गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ आ जाओ 4, ये ब्रैकेट खोल दो, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 है, अरे 4h, ये आ गया माइनस 6 प्लस 3h, और ये क्या आ गया 16 माइनस 6, तो ये आ गया 10, ये आ गया माइनस ऑफ h, समझ लगी बात। अब आ गया आगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ अलग करना पड़ेगा, ये आएगा 16, तो ये 16 से कटेगा, छोड़ दीजिए इसको, ये आएगा 4h स्क्वायर, ये 16h आ रहा है, वो प्लस 3 आ रहा है, और ये नीचे माइनस h आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, जब आप इसको काटोगे बच्चों ये 4h बचेगा, h कटने के बाद ये 13 बचेगा और ये माइनस h, नहीं अरे वो तो कट गया, ये माइनस 1 बचेगा, हमने h से काट दिया ना तो माइनस का भी किया नहीं कुछ, तो ये माइनस 13 बच गया आपका, ठीक है, तो जब आप लिमिट की वैल्यू डालोगे 0 तो ये 13 आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस ये वाला प्लस प्लस हो जाएगा, ये बच गया आपके पास। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच, 2 प्लस एच मतलब ये वाला फंक्शन, तो x की वैल्यू हमें 2 प्लस एच डालनी है, 2 प्लस एच प्लस 4 माइनस एफ ऑफ 2, तो ये तो यही है, ये आ गया अपने पास 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एच, तो ये बन गया 6
प्लस 3h प्लस 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टू 0। ये कट जाएगा, ये कट गया, ये तो 3 आ गया, तो ये 13 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एट टू नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स पे नहीं आया, इक्वल नहीं आया ना डेरिवेटिव, तो क्या करें, ठीक है। तो लिखने का वे है बस ये। तो अभी हम करेंगे मॉड्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो एक फंडा है जो आपने सीखना है। देखिए मॉड का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो ज़्यादातर लिखने से ही आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमने वो लिख लिया क्वेश्चन, तो हमें आसानी से वो क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे बच्चों, ये देखते हैं, अभी मॉड वाला ढूंढे कोई क्वेश्चन भैया जी, तो मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रेवेबिलिटी एट 1 एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1, अरे मॉड था ये मॉड एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। देखिए अगर आप x की वैल्यू यहाँ डालें और ये मॉड 0 हो जाए, तो ये डिफरेंशिएबल होता ही उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तो अभी हमने ऐसा किया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी एक लिख लेते हैं, एफ ऑफ 1 का डैश राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट है h प्लस 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h प्लस टू 0। 1 माइनस एक्स की जगह पे डालना है मॉड, और x की जगह पे 1 डालना है, उसका भी मॉड, और नीचे h। अब ये और ये कट गया, लिमिट h इक्वल टू 0। मॉड से बाहर क्या आएगा बच्चों, प्लस में h आएगा, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है ये, तो ये माइनस 1, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 1 राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट f ऑफ h इक्वल टू 0, तो एफ ओ 1 प्लस एच माइनस एफ ओ 1 इज इक्वल टू एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो 1 प्लस एच क्या है, 1 प्लस एच, एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1, नीचे एच। अब यहाँ हमने एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच डाली थी, अब 1 प्लस एच डालेंगे मॉड के अंदर, तो ये कट गया। अब ये मॉड के अंदर प्लस है, नीचे भी प्लस है, h, लिमिट h टू 0, तो ये 1 आ गया। अब बोथ आर नॉट इक्वल बच्चों, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ये फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ ये आ जाता है, अब इसमें सिर्फ लिखने का वे है बस, और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिखने का वे है मॉड के फंक्शन के लिए जो आपको सीखना पड़ता है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे ले लेते हैं। अब ये आ गया एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 मॉड प्लस एक्स प्लस 1 मॉड, दो फंक्शन है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ये वाला, एक तो हमें यहाँ चेक करनी है, एक यहाँ चेक करनी है। यहाँ चेक करेंगे तो ये 0 बनता है, तो ये कंटिन्यूस, ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। यहाँ चेक करेंगे तो ये 0 बनता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। बट हम दोनों को पहले एक एक करके चेक करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो लिमिट, अरे नहीं, लेफ्ट हैंड। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो एट -1, लिमिट एट इक्वल टू 0, f of 1 minus 1 h, f of minus 1 divided by minus h। मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंस आप देखना। ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इवन द बुक आई एम कैरिंग, वो इस क्वेश्चन के फंक्शन बना देती है। पहले मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा मोड के लिए जाऊंगा, क्योंकि मोड में सीधा जाने से क्वेश्चन ज्यादा आसान रहता है। हमें तो x की जगह पे -1 माइनस एच डालना है, और मॉड से हमें पॉजिटिव चीज बाहर निकालनी है, फिर फंक्शन क्यों बनाए हम इसका, तो ये ले लेते हैं, बस
सिंपल सी बात है, यहां भी वही करना पड़ेगा, दो चीजों। अब माइनस, यहां -1 आएगा, मॉड प्लस -1 प्लस 1 मॉड। लिखने में ऐसा लगेगा थोड़ा बड़ा, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। वो फंक्शन सा नहीं बनाना पड़ता कि -1 डाला तो यहाँ अगर -1 से थोड़ा छोटा डालेंगे तो क्या आएगा बड़ा, ये ऐसे फंक्शन बनाना पड़ता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, छोड़ दो उसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे देखते जाएंगे। ये घट गया, यहाँ ये घट गया। अब लिमिट एट, ये क्या आ गया, आराम से लिखो इसको, ये अपने पास आ गया बच्चों -1, ये आ गया -2 -h, तो ये आ गया आपके पास h, ये क्या आ गया मॉड -h। ठीक है, अब मॉड से बाहर लेके आओ सबको, इसको बाहर लेके आओ, 2 + h आएगा, क्योंकि मॉड से हर चीज बाहर। हमें बस ये सीखना है बच्चों, ये सीखना है हमें। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ये फंक्शन होता है। अब जब इसको मॉड से बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस हटा देंगे, प्लस में लेना, ये भी माइनस हटा देते होते हैं, और ये नीचे आ गया -h। ठीक है, और ये -2, ठीक है, ये भी माइनस से बाहर आ जाएगा, प्लस ये माइनस वही है। अब ये और ये कट गए, तो ये आ गया अपने पास 2h बाय -h, तो -2 इज द आंसर। तो हमारे पास ये राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो -2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -2, ये यहाँ लिख लेते हैं एट x = -1। दोनों चेक करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं यहीं चलते हैं, अब ये कर देते हैं बच्चे इसको राइट हैंड, यहाँ कर दो प्लस, ये तो वही रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये भी प्लस आ जाएगा, बाकी कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि -1 ही रहना। यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा ये वाला +h, -2 ये +h, अभी ब्रैकेट नहीं डाली, ब्रैकेट हटा दी गई है, और ये प्लस ही आएगा, ये भी, अरे पहले भी गलती किया था, नहीं हटा दिया होगा, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, ये कुछ नहीं बदला, ये वही रहेगा, क्योंकि f(-1) तो यहीं से निकालेंगे ना राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें -1 + h डालना और कुछ नहीं किया। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, इसको क्या ये चेंज होता हो तो 5 ही होगा, ये आ गया अपने पास। अब वही पुराना फंडा, यहाँ ब्रैकेट डालो पूरे फंक्शन की, क्योंकि माइनस कॉमन निकालना है, तो यहाँ माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसको बाहर आए मोड़ के, तो ये माइनस है, ये +h है, ये -2 है, ये नीचे h तो 0, ये तो सब कट गए बच्चा, 0/h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है 0 एट x = -1, तो मैं क्या बोलूँ, नॉट डिफरेंशिएबल बोल दो इसको, नॉट डिफरेंशिएबल, बात खत्म, ठीक है। अब हमने वही लिखा था थोड़ा सा, तो दोबारा लिख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको, ये आ गया। आप एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पार्ट बनता है इसका, 2 पार्ट्स है ना, तो ये अब 1 पे चेक करेंगे। देखिए एक पहले अच्छे से लिख लेते, बाद में उसको प्लस में ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अरे बाप रे गिर जाता, चले f(1) लिमिट x → 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये है f(1 - h) - f(1) / h-,
ये कई बार छूट जाता है, लिखना ध्यान रखा करो। वैसे तो कोई अभी तक तो नहीं हुआ, पर हो जाता है ये एरर कहीं से भी, ये ध्यान रखना आपने। इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन में बताया। अब डालना 1 माइनस एच एक्स की जगह पे, इसकी जगह पे -1 और यहाँ भी +1 माइनस एच +1 और, ठीक है। डाल दो बस, आप मॉड का डर मत समझो अपने। अब f(1) या माइनस ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ x की वैल्यू 1 है, मॉड +1 +1 और ब्रैकेट बंद, सबके नीचे -h। मॉड्स आ गए बहुत सारे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये आ गया अपने पास -h ऑफ मॉड, ये आ गया 2 -h ऑफ मॉड, और ये आ गया अपने पास 0, और ये आ गया -2 का मॉड, और ये आ गया -h। ये कट जाएगा ना। अब आ जाओ आगे, h/0 लिमिट, ये तो आ गया h मॉड के बाहर। ये क्या आ गया 2 -h, और ये -2 आ गया, और नीचे -h 0। कैसे, ये कट गया, अरे ये तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो पीछे किया था वही राइट हैंड, पहले इसको हटा दो, प्लस बाकी सारा वही। अब 1 + h, 1 + h, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस, बाकी तो वही रहना, ठीक है, वो प्लस एक ही आना। तो ये आ गया 2 + h आपका, क्या आ गया 2 + h। अब ये कटेगा नहीं, ये तो आ गया h, और ये आ गया 2 + h, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही बाहर आ जाएगा, तो उसमें क्या करना, कुछ नहीं, ये कट गया। अब ये आ गया आपके पास 2h/h, तो ये तो 2 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 2 आया। अब फिर इक्वल नहीं है, एड x = 1, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों पॉइंट्स पर नहीं। पर ये पता तो अभी शुरू में ही था कि ये वाला फंक्शन इस पे डिफरेंशिएबल, ये वाला फंक्शन इस पे नहीं आएगा, ये वाला इस पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या बना, जो फंक्शन डिराइवेबल तभी होगा जब ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें दो हम समझ लेते हैं ये सम ऑफ टू फंक्शंस है। तो डिराइवेबल पूरा फंक्शन तभी होता है जब गिवन फंक्शंस हैं जिनका सम है वो दोनों सेम पॉइंट्स पे डिराइवेबल होने चाहिए। एक डिराइवेबल नहीं है, दूसरा है, या कोई पहला है और दूसरा नहीं है, दूसरा है ये पहला नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों फंक्शन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होने चाहिए, या किसी एक पॉइंट पे, चलिए मान लीजिए ये पॉइंट होता, अब ये पॉइंट है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो हो निकल आएगा, तो ये भी फंक्शन पे ओवरऑल डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। यानी यहाँ से हम ये निकालते हैं, पकड़ निकलती है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है इफ इट इज सम ऑफ टू फंक्शंस। तो दोनों जो फंक्शंस हैं, या सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, तो ये दोनों ही ड्राइवेबल होने चाहिए। अगर दोनों ड्राइवेबल हैं तभी वो फंक्शन एट दैट सिंगल पॉइंट डिफरेंशिएबल माना जाएगा। क्योंकि यहाँ मॉड में दो पॉइंट्स दिए थे, ये वाला, ये इस पॉइंट पे ये नहीं था, इस पॉइंट पे ये नहीं था, इसलिए ये दोनों पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ऐसा काम आप एमसीक्यू लिए जो करते हो उसके लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ हर फंक्शन तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाओगे ना, ऐसा लिखा हुआ, तो फिर वो ध्यान रखना हो। तो इसीलिए मैंने दोनों मॉड के फंक्शंस लेने के बाद आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी दिखाई थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाते हैं हम। आगे क्या है मेरे पास, ये एक फंक्शन है f(x), x स्क्वायर sin 1/x नॉट इक्वल टू 0, और ये है 0 इफ x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। f(0) लिमिट h इक्वल टू 0, f(0 - h - f(0)
माइनस एच। इससे लिखने के फायदे रहते हैं, अगर ये सही लिखा तो सारा क्वेश्चन सही चलता है। लिमिट आपको इसी के ध्यान से लिखना है, बस आपने एक्स को 0 माइनस एच डालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ऐसे ही करोगे, फिर धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लो। अब हमने एक्स को 0 डाला है, ये तो आ गया, तो ये तो 0 ही है, एफ ऑफ 0 इज 0, तो माइनस एच आ गया। लिमिट एच को 0, ये क्या आ गया अपने पास एच स्क्वायर, ये क्या आ गया साइन ऑफ माइनस एच, तो 0 छोड़ दो, ये आ गया माइनस एच। ये क्या आ गया बच्चों एच माइनस साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एच। तो साइन ऑफ माइनस एच माइनस होता है, तो बाहर आ जाएगा ये एच साइन ऑफ 1 प्लस एच, एच बचो 0। अब एच 0 को अप्रोच कर लिया बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं थोड़ा वहां लिख लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं बच रही। तो ये आ गया एच इंटू एनी फंक्शन बिटवीन -1 to 1। देखिए अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे, 0 तो डालनी नहीं है आपको, क्योंकि लिमिट x पर 0, वो तो हम ऐसे डाल देते हैं, क्योंकि हमने 0 तो लिया नहीं ना इसको। तो साइन के अंदर जो मर्जी एंगल आए, उसकी वैल्यू -1 से 1 से -1 तक होती है, तो बाहर ही h आ गया। अब इसको 0 डाल दो, फिर आप इसको 0 डाल रहे हो, बोलोगे यहाँ नहीं डाले, भाई ये तो सिंपल एक वैल्यू है ना, जहाँ 0 या 0 से थोड़ा बड़ा डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो है। बट प्रिसाइज होंगे ऐसे में, जैसे 1 माइनस 0, तो ये तो आ जाएगा इनफाइनाइट। वैसे भी चलिए मान लीजिए 1 माइनस 0 इनफाइनाइट आ रहा है, 1 बाई 0 इनफाइनाइट आ रहा है, तब भी तो एंगल तो कोई आए, वैल्यू तो -1 से 1 ही आती है ना साइन की जो वैल्यू होती है एंगल की, वो -1 छोटी और 1 बड़ी है, उसके अंदर ही रहती है। तो ये तो डिफरेंशिएबिलिटी में 0 ले लेते हैं इसको, समझे बात। अब आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव इसी का, तो ये आ गया प्लस, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और ये तो वही रहेगा। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वही बात फिर आ गई। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर सेम, बोथ आर 0, सो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और सॉरी डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्लियर। ऐसा हमने लिमिट में भी किया था क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी, तो ऐसे हमें इसकी डेरिवेटिव जो लिमिट्स है, डेरिवेटिव है वो लिखनी, वो एंड पे जो लिखना है वो हमने कंटिन्यूटी पे भी लिखा था, तो वो हर बार ही ऐसा लिखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स एक्स पावर एक्स एंड एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 0 डैश लिमिट एच इक्वल टू 0, मैं कोई फंक्शन नहीं बनाता हूँ, सीधा वैल्यू डाल दो बस, आपको दिक्कत ही कोई नहीं। एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, आप ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच डाल दो, लिमिट एच माइनस 0 माइनस एच 0 माइनस एच और एफ ऑफ 0 ही डालनी है ना, यहाँ तो माइनस एच, क्या आ गया लिमिट एच इक्वल टू 0, ये तो एच माइनस एच आ गया। अब ये बाहर आएगा तो एच आएगा, नीचे माइनस एच है, ये कट गया, एच इक्वल टू लिमिट एच इक्वल टू 0 माइनस 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव यहीं से ले लेते हैं, लिमिट यही है, प्लस ये तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये क्या आ गया आपके पास, इसको भी छोड़ दो, अभी कर लेते हैं सेटिंग इसकी, है ना, ये सेट करते हैं इसके पहले। चलिए अब ये तो प्लस है, तो ये ऐसे ही आएगा, ये भी प्लस है, ये भी ऐसे आएगा, और नीचे ऐसे 0, ये कट के 0 आ गया। तो ये तो एक ड्राइवेबल फंक्शन है, इसका जो आंसर है यस ड्राइवेबल है। अब ये समझ लगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ बच्चे इसका ग्राफ जो है बच्चों, अगर वो फंक्शंस बनाए हम, तो मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे भी बनाएंगे, आपको मैं बता देता हूँ अभी। मान लीजिए हम ये लिखें x लेस देन 0, मान लीजिए x 0 से छोटा है, तो फिर ये नेगेटिव है, ये तो बाहर है,
तो ये जब ये नेगेटिव है तो इसके लिए हमें अपने पास से नेगेटिव लाना पड़ेगा, तो ये फंक्शन बनेगा माइनस एक्स के, ठीक है। और ज़ीरो पे ये ज़ीरो बन जाएगा। अब ज़ीरो से ग्रेटर ये क्या बनता है, ठीक है, ये ले लो। अब ये दोनों पॉजिटिव है, ज़ीरो पे ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ज़ीरो प्लस एक्स, या ज़ीरो समथिंग है तो ये प्लस ही रहेगा। ज़्यादातर टेक्स्ट बुक ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर करते हैं। अब सीधा कर लो तो बहुत ज़्यादा आसान हो। पहली बात तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि माइनस यहाँ क्यों आया। देखिए आप जीरो से छोटी वैल्यू डालोगे एक्स की, कोई भी छोटी वैल्यू है, तो ये तो नेगेटिव है ना, बाहर आने से इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो वो एक्स एक्स स्क्वायर तो है ही, वो माइनस एक्स तो आ गया यहाँ, वो आ गया कि हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है बजाय इसके जो हम करते हैं। तो कहीं नहीं लिखा या आपको फंक्शन बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको तो मॉड का ऐसा क्वेश्चन करने का एक वे आना चाहिए, तो वो चल रहा है तो सारी फंक्शन जो टेक्स्ट बुक्स जो हैं ऐसे ही करके दे रही है बच्चों को, ठीक है। तो आगे आ गया बच्चों। अब चले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो फिर हम आगे चेक करते हैं बच्चों। ये मैं आप क्वेश्चन करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ ये बता देना, ठीक है ना। मॉड x माइनस वन मॉड, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 पे और 2, माइनस 1 पे और 2 पे, इन द इंटरवल है माइनस 1 से लेके 2 तक के इंटरवल में इसको हमें चेक करना है, ठीक है, ये वाला। अब हमें इसका जो डेरिवेबिलिटी चेक करनी है उसमें लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन इन द इंटरवल माइनस 1 से 2 तक। अब अगर आपका ये पॉइंट आ जाता है ऐसे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं पहले तो बच्चों आपको कैसे इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट, तो ये चेक करते हैं बच्चों हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए बिटवीन द इंटरवल है ये -1 and 2, इंटरवल ये दे रखा है, इसके बीच में चेकिंग करनी है। अब ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि अगर हम ये देखते हैं वैल्यूज को, तो अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो, तो फंक्शन क्या बनता है, ठीक है। मैं अभी वो भी बताता हूँ, आप बोलोगे अभी तो बोला था बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा नेगेटिव है, ठीक है, ये सारा नेगेटिव है, ये सारी x की वैल्यू नेगेटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो माइनस एक्स आएगी, इसमें भी यही आएगा, नेगेटिव है ये तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, बाहर निकलने से माइनस, तो वो माइनस माइनस होगा। आपके पास ये फंक्शन बनेगा ये बिटवीन दिस, ठीक है। आपको ये फंक्शन ऐसे ही बनाना पड़ेगा, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं ये बच्चे, एक बात। अब लेते हैं बच्चों पॉइंट्स को, -1 से 0 पहुंच गए, अब 0 से चलते हैं x को लेके 1 तक। क्यों जा रहे हैं, 1 कैसे दिमाग में है भैया कि ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन बनता है, अब ये सारा पॉजिटिव है तो ये तो x आ गया, इसलिए कोई भी वैल्यू डालोगे ये नेगेटिव बन जाएगा, ए आएगा, वो प्लस तो है ही। अगर ये नेगेटिव वैल्यू तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा हमें। कोई भी वैल्यू डालो 0 से लेके 1 तक, वहां जो x की वैल्यू डालोगे 0 से 1 तक वो तो छोटी वैल्यू आएगी, तो 1 से माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। देखो 0.5 है, 0.5 तो -0.5 आएगा, तो इसका मतलब x माइनस 1 बिटवीन दिस इंटरवल इज नेगेटिव। तो आपको अपने पहले से एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कौन सा सॉल्यूशन अभी स्टार्ट किया। चलिए ये आ गया, अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये कट कटा के आपके पास बचेगा सिर्फ +1, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये बना रहे हम f of x,
अब ये आ गया आपके पास x ऐसे 2। अब 1 से 2 की x की वैल्यू डालोगे, ये तो प्लस है, ये आ जाएगा। अब ये भी प्लस आएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 से 2 तक x 1 से बड़ा है तो प्लस आंसर आएगा, तो कोई माइनस हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। तो ये कटकटा के आपके पास 2x माइनस 1 आएगा। अब आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 0 पे और 1 पे, ठीक है। 0 पे चेक कर लेते हैं पहले डिफरेंशियबिलिटी, फिर मैं अभी आपको एक और बात बता दूंगा, वो तो है ही, अपनी पेंडिंग पड़ी रहती है। तो f ऑफ 0 डैश h इक्वल 0 लिमिट f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब 0 माइनस h यानी x की वैल्यू 0 माइनस h, ठीक है, यानी 0 से छोटी, तो यहाँ आ जाओ 1 माइनस 2 x 0 माइनस h f ऑफ 0। अब हम 0 इक्वल ये वाला डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 माइनस ये तो आ गया आपके पास 2h और ये क्या आ गया -1 और नीचे माइनस h, तो आपके पास कटकटा के बच गया ये -2। क्या बच गया आपके पास -2, क्योंकि कटकटा के वही बचेगा। अब आ गया बच्चों f ऑफ डैश 0 राइट हैंड डायरेक्ट लिमिट h टू 0। अब क्या है f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, वो माइनस था, ये h प्लस है। अब 0 प्लस h पे जाना, f ऑफ 0 तो यही आ रहा है, क्योंकि ये 0 के इक्वल यही वैल्यू है। f 0 प्लस h 0 से थोड़ा आगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। 0 से प्लस h तो यही आता है, इसमें x है ही नहीं। 0 पे भी वही है, 0 प्लस h पे भी वही है, 1 माइनस 1 बाय h 0। क्या आपको लगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है 0? नहीं है, तो वो नहीं आएगा ना कि ये दो फंक्शन का सम है, ये 0 पे आता ही नहीं है डिफरेंशिएबल। जब ये नहीं आता तो पूरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। इसका मतलब 1 पे भी ये नहीं आएगा, तो 0 और 1 को छोड़ के ये बाकी सब पे आ जाएंगे, ठीक है। आप ये फंक्शन ना बनाते तब भी आप कर सकते थे। कैसे? यू नो कि ये फंक्शन जो है इंडिविजुअली ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो हमने कर लिया। तो इसका मतलब -1 से लेकर 2 तक ये वाला जो फंक्शन है 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब पे है, ठीक है। पर ऐसा तो लिख नहीं सकते थे ना सीधा, तो हमारे अब ये ग्राफ बनाना पड़ना था, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता। जो इंटरवल वाला होता है, अगर वो एक पॉइंट बोल रहा है आपको x इक्वल टू 1 पे चेक कर दो, -1 पे चेक कर दो, 2 पे चेक कर दो, तब आपको ये नहीं जरूरत है ग्राफ की। बट अगर वो बोल रहा है इन दिस इंटरवल देन यू हैव टू मेक, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वैल्यूज जो है बिलो और आगे आ गई, बिलो और आगे आ गई। अब ऐसे ही आपको 2 पे चेक करना है, इसको 1 पे, तो f ऑफ जो आप डालोगे c माइनस h वाला f डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h इक्वल टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 0 f1 और नीचे माइनस, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू 1 माइनस h डालनी है, 1 से थोड़ी छोटी हो तो 1 नहीं आएगी, और 1 पे कितनी आ रही है, यहाँ आ जाओ माइनस, यहाँ डालो 1, तो ये आ रहा 1 आपके पास, माइनस ये आ गया 0। ये समझ लगी बात आपको, ठीक है। 1 माइनस x मीन्स 1 से छोटी वैल्यू x की, कहाँ डाले 1 से छोटी x की वैल्यू, तो आंसर सीधा 1 है इसका। तो 1 एट 1 ये वाला फंक्शन है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इस 1 कट करा के 0। अब डालो 1 प्लस h, इसको हटा दो, ये इसको भी हटा दो, 1 प्लस h मीन्स यहाँ वैल्यू 2 1 प्लस h f ऑफ 1, अरे माइनस नहीं लगाया, ये वाला 1 भूल जाते हैं कई बार, तो ये आ गया माइनस f ऑफ 1, ये आ गया 2 1 माइनस 1 बाई h, तो क्या आ गया आपके पास 2 प्लस h माइनस 1, ये क्या आ गया 1 और ये बाहर माइनस 1 h, तो ये कर दिया h बाई h 1 आ गया।
पिछला 0 था, ये 1 आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो वाला पॉइंट प्रूव हो रहा है आपके पास कि ये फंक्शन जहां ये 0 होता है ये इंडिविजुअली 0 होता है, ये 0 होता है, वहां ये कभी डिफरेंशिएबल नहीं आता, बाकी सब पे ये डिफरेंशिएबल आएगा। ऐसे ही ग्राफ बना के देखिए, समझ लगी बात? आप ये वाली बात आपको सीखनी पड़ेगी, एक बार फिर कर लेते हैं। जैसे ये -1 था, अब x की वैल्यू हमने 0 से लेके -1 से लेके 0 तक जाना है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं हम x की, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए पहले से माइनस लगा दिया, अभी बाद में डाल लो तो प्लस आ जाएगा। आपने कौन सा डाल लिए, तो इसलिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर से अपनी तरफ से माइनस डाल रखा है। ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 से छोटा है, ये भी -1 है, तो x -1 आ गया, तो ये भी माइनस पहले से डाल दिया, तो ये ऐसे 1 - 2x बन जाता है, जो हम पास से डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है कि भाई अगर हम x की जब भी कोई वैल्यू डालेंगे, तो ये तो नेगेटिव आएगी, तो हमने पॉजिटिव निकालनी थी मॉड से, तो हमने आगे -1 रख दिया। समझ लगी बात आपको? तो ऐसे आपको कुछ ग्राफ जो हैं वो समझने पड़ेंगे, या इसके जो क्वेश्चंस लिखने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, फिर आपके ये क्वेश्चंस जो हैं हो जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। और तो ये आ गया अपने पास है क्वेश्चन नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो x की जो वैल्यू है वो 3 यहाँ तक है, हम x की वैल्यू यहाँ तक डाल सकते हैं, बट हमें चेक करना है एट x = 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव f ऑफ x लिमिट h = 0 f of 1 minus h f of 1 minus h। ठीक है, 1 minus h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू 1 minus h डाल दी थी आपको, f of 1 ये वाला आ गया minus h। अब 1 minus h क्या है बच्चों? 1 minus h थोड़ा 0 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। ठीक है, ये आ गया 0 आपका, और ये क्या आ गया आपका 1, और नीचे आ गया -h। ठीक है, तो ये अपने पास जो आया है ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/h, तो लिमिट h = 0, इसको लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी तो नहीं है, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है ना, ये पता लग गया 1 - h से 0 कैसे आया है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 1 - h मींस h से 1 से थोड़ा कम, यानी 0.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा ना, बाकी तो सेम है, 1 का 1 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। चलिए अब करते हैं बेटे इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हटा देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। अब जब हम इसको प्लस करेंगे 1 + h, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1 + h है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 1 आ गया आपका -1, और ये फिर वही आ जाएगा आपके पास ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ गया 0/h, तो ये क्या आ गया, हम ले सकते हैं 0। कैसे 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 तो नहीं है ना, ये 0 नहीं है, 0 से नियरली इक्वालिटी में जाता है, ये नियर है, तो ये 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो पिछला नॉट डिफाइंड आ रहा था, और ये आ गया हमारा डिफाइंड वैल्यू आ गई है। ठीक है, वो ये 0/h आया था, वो 1/h आया था लिमिट है, तो ये नॉट इनफिनिट लिखा था, ये आ गया। इसका मतलब ये नॉट डिफरेबल है एट x = 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो है इक्वल नहीं आते, 0/anything is 0, तो ये ले लिया हमने फंक्शन का। इससे आपके डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के दूसरे, वो मैंने सारे देखे हैं, एक्सरसाइजेज वाले भी क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, जो हमने मॉड का ये क्वेश्चन किया था बच्चों, ये वाला x - 1 + x + 1, ये अच्छे से लिखा भी था, तो ये सीबीएसई का है, 2015 का है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे बोर्ड्स में आ रखे हैं, और आपको इनका अच्छे से ध्यान रख के करना है।
ठीक है, तो ड्राइवेबिलिटी आपके लिए सिंपल बन जाए इसीलिए वो सारा कुछ लिखा गया है, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखेंगे, फिर हम डेरिवेटिव का काम से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों।